दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दिनेश मेहरुठा और मेरे साथ है प्रकाश महरकोली। दोस्तों ये लड़ाई संतों ने शुरू की थी और भाजपा पर आकर टिक गई। मैं बात कर रहा हूं साधु और शैतान की। दोस्तों अभी हाल ही में कंप्यूटर बाबा प्रदेश की 22 सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार तो नहीं कह सकता, वो लोकतंत्र बचाने का एक अभियान जारी कर रहे हैं। उसमें उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, शायद वो शब्द बीजेपी वालों के दिल में इतना उतर गया कि उसकी तोड़ में वो साधु और शैतान लेकर आए। वो बार बार कह रहे थे मामा मारीची, मामा मारीची, मामा मारीची। ये शब्द इतना ज्यादा ट्रेंड हुआ कि बीजेपी वालों की शायद सब कुछ हिल गया और उसी की तोड़ में उन्होंने निकाला साधु और शैतान। और जैसे ही साधु और शैतान शब्द पर केस दर्ज हुआ, उसके बाद फिर से इस एड को जारी किया गया और उसके बाद अब एक नया मोड़ इस पूरे घटनाक्रम में हमको देखने को मिल रहा है कि एक कांग्रेस की ओर से पोस्टर जारी किया गया। ये लड़ाई है सत्ता हरण करने वाले साधु और मर्यादा पुरुषोत्तम की, अर्थात मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इस ट्रैक में कांग्रेस ने कमलनाथ जी को एक मर्यादा पुरुषोत्तम आदमी के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों पर खरा उतरने का वादा किया है। अर्थात कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम जो कहते थे वो करते थे, उसी तर्ज पर उसी अंदाज पर कांग्रेस ने अपना पोस्टर वार किया। आइए इस पूरे पोस्टर वार करने वाले जो हमारे बीच में आज बैठे हुए, हम यहाँ पर उनको उपलब्ध करवाते हैं। हमारे बीच में राकेश सिंह जो कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव है। आइए इनसे इस विषय पर हम पूरी जानकारी करते हैं कि मामा मारीची से जो शब्द शुरू हुआ था वो मर्यादा पुरुषोत्तम पर आकर खत्म हो गया। तो क्या ये लड़ाई धर्म की चलेगी या विकास की चलेगी, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और साथ में आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या भारत की राजनीति धर्म की राजनीति तो नहीं बन रही है, क्योंकि जब कांग्रेस मैदान में उतरी थी तो अपने वादे पूरे किए थे, उसको लेकर उतरी थी। लेकिन जैसे जैसे वादे की बात होती गई, विकास की बात होती गई, उसके बाद लड़ाई धर्म पर आकर रुक गई। तो आइए हम भी इसी धर्म से शुरुआत करते हैं और विकास पर इसको ले जाने का प्रयास करते हैं। मैं दिनेश मेहरुठा, मेरे साथ प्रकाश महरकोली और अब हमसे जुड़ रहे हैं राकेश सिंह यादव। कांग्रेस की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साधु और शैतान एक भ्रम फैलाने की कोशिश की थी कि साधु और शैतान की लड़ाई है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बड़े बड़े विज्ञापन ये 3-4 दिनों से पेपरों में दे रहे हैं और लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। इस सारी योजना के पीछे जो मंत्री सिलावट हैं, जिन्होंने सरकार गिराने में करोड़ों रुपये मिले हैं उनको, उससे विज्ञापन दिए जा रहे हैं। इस विज्ञापन का आज पर्दाफाश कराया कांग्रेस ने अपने जारी किए गए पोस्टर से। ये स्पष्ट कराया जो जनता का मत था, जनता की आवाज़ थी, उस पोस्टर के जरिए जारी की गई है। इसमें यह बताया गया है कि ये लड़ाई सत्ता हरण करने वाले साधु और मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच की है। मर्यादा पुरुषोत्तम वो होता है जो भगवान श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, उनके आचरण के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके राज्य करने के तरीके के कारण, लोकहित के कारण, जनता की मदद करने के कारण। और वर्तमान में लोकतंत्र की रक्षा सबसे बड़ा आप ये मानिए कि ऐसा उदाहरण है जो अगर हम लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो शायद हम कभी भी चुनाव में नहीं जा पाएंगे। आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। और आज लोकतंत्र बेच दिया गया है। तो ऐसे समय में ऐसे नेता की ज़रूरत है जिसका आचरण साफ हो, जिसका चरित्र साफ हो और जो स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता हो। तो अच्छा, वो आपने एक मिनट बीच में रोक रहा हूं आपको, आपने शब्द इस्तेमाल किया मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम का जो शब्द है मर्यादा, बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है ये। और ये उपाधि युगों बाद शायद, मुझे नहीं लगता कमलनाथ जी को आप लोगों ने दी है, शायद उसके बाद पहली बार मैंने ऐसा सुना है। तो आपने किस दर्जे को देखकर ये मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि कमलनाथ जी को दी और वर्सेस में शिवराज जी है? तो मैंने उपाधि नहीं दी है, ना कांग्रेस उपाधि, मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि हम किसी को नहीं दे सकते। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम का आचरण का पालन हम कर सकते हैं। कमलनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम के आचरण का पालन करते हैं, इसलिए वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहेंगे। हर युवा मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा बनना चाहेगा। उनके समकक्ष नहीं बोल रहे हैं हम। समकक्ष तो कोई भी नहीं हो सकता। वो ईश्वर हैं, वो पूजा तुल्य हैं और हमारे आदर्श हैं, सब कुछ हैं, हमारे भगवान हैं। और जय श्री राम बोलना हम सम्मान महसूस करते हैं, अपने आप में आत्मशक्ति का महसूस करते हैं। लेकिन उनके आचरण को अपनाने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों के समकक्ष होता है। और वही हमने सिद्ध करा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राजनीति में जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नियमों का पालन करते हैं, आचरण का पालन करते हैं, शुचिता का पालन करते हैं, उनको यह अधिकार है कि वो जनता की सेवा कर सकें। ऐसे लोगों को अधिकार नहीं है जो सत्ता का हरण करते हैं। सत्ता का हरण करने वाला साधु कौन है, इतिहास में सब जानते हैं, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी का जो विज्ञापन है उसमें वो साधु शिवराज को बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो कैसे साधु हैं ये हमने बता दिया। दूसरा शब्द है शैतान।
अब शैतान वो किसको बता रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया को बता रहे हैं शायद उनकी भाषा में, क्योंकि बीजेपी के 25 नेताओं को ये डर है और तकलीफ भी है कि उनका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो गया है, क्योंकि वहाँ बागी कांग्रेसी चुनाव में खड़े हुए हैं। इस वजह से अब वो उनकी जो कुंठा है वो निकल के आ रही है। बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं, साधु शिवराज और शैतान ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब साधु कैसे हैं ये हमने बता दिया कि वो सत्ता का हरण करने वाले साधु हैं। और लड़ाई किसके बीच है? जो मर्यादा पुरुषोत्तम का पालन करते हैं उनके बीच है। जी, जिस प्रकार से कांग्रेस मैदान में उतरी थी विकास के मुद्दे लेकर, अपने वादों को लेकर, अब कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि लड़ाई धर्म की शुरू हो चुकी है और विकास पीछे हट चुका है। देखिए, धर्म की कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस से बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, ये सब जानते हैं। 70 साल से कांग्रेस ने राज करा, सारे धर्म के लोग कांग्रेस में रहे, सभी धर्मों का सम्मान होता है और कांग्रेस से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। भाजपा तो हिंदू धर्म का उपयोग करा है, लोगों को बांटने के लिए करा है, अन्य जाति को लोगों को डराने के लिए हिंदू धर्म का उपयोग करा है, जबकि हिंदू धर्म कभी ये नहीं बोलता। और भगवान श्री राम का जो राज्य था वहाँ सब सुरक्षित थे, उनका आचरण वैसा था। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आचरण देखिए, पैसे से खरीद के सत्ता बना रहे हैं। और आप किस मुंह से श्री राम का नाम ले सकते हो? उनके उम्मीदवार अगर भगवान श्री राम का नाम लेंगे तो 100 बार ज़्यादा पाप लगेगा उनको तो ले ही नहीं सकते वो नाम। वो अधिकार भी नहीं है भगवान श्री राम का नाम लेने का, क्योंकि उन्होंने पैसे से सत्ता खरीद के बनाई है। उन्होंने जनमत से नहीं बनाई है, लोगों के मतों का अपमान करा है, लोकतंत्र का अपमान करा है। इसलिए आज मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की जरूरत हर मतदाता को है। और ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में 3 तारीख तक चलाया जाएगा। जी, ये लेकिन 3 तारीख तक चला हुआ, लेकिन इस बीच में विकास के कौन कौन से मुद्दे लेकर कांग्रेस लोगों के बीच में जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं मुद्दे बोझिल होते दिख रहे हैं। देखिए, विकास के मुद्दे, हमारा जो वचन पत्र है वो आज भी कायम है। वो सारे वचन पत्रों में जो वचन पूरे हुए हैं वो भी कायम है, और आगे क्या योजना है सब कुछ स्पष्ट है। विकास का मुद्दा तो कांग्रेस आएगी, यानी विकास का मुद्दा है। लेकिन ये जो भ्रम फैलाने वाले, धर्म के नाम पर वोट कबाड़ने वाले, इनका पर्दाफाश इन्हीं की शैली में करना जरूरी है। इसीलिए किया गया, नहीं तो जनता समझ नहीं पाती है कि कांग्रेस चुप क्यों है। कांग्रेस चुप नहीं है, कांग्रेस शालीनता की भाषा बोलती है। लेकिन अगर सामने वाले लोग पाकिस्तानी जैसी भाषा का उपयोग करेंगे या पाकिस्तान जैसी भाषा का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जवाब उनको हिंदुस्तानी भाषा में ही दिया जाएगा। युवराज सिंह जी बार बार सभाओं में कह रहे हैं कि कन्यादान की राशि कमलनाथ सरकार ने छीन ली थी, तो क्या ऐसा ही है क्या? हमने तो राशि 51,000 रुपये की थी, जो 28-27 हज़ार रुपये मिलती थी पहले, उस राशि को बढ़ाया गया था। शिवराज सिंह चौहान ने वापस वो राशि कम कर दी है। वो तो लगातार झूठ बोलते हैं। अगर सच बोलते होते तो वो चुनाव जनता उनको जिताती नहीं 18 में, क्यों सत्ता से बाहर करा? इसीलिए तो बाहर करा कि वो झूठ बोलते हैं। अब सत्ता खरीद के पीछे के दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हैं, खुद ही बोलते हैं कि मैं परमानेंट मुख्यमंत्री नहीं हूँ, टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूँ। इसके बाद भी झूठ बोलते हैं। तो जनता तो बहुत अच्छे से समझती है कि जो 15 साल में जिसने कुछ नहीं किया वो इस 6 महीने में क्या करता हो। कोरोना काल में जो प्रदेश की गति हुई है, जो स्थिति बिगड़ी है, जो लोग, जितने लोगों की जानें गई हैं, लोगों को खाने को नहीं मिला, अधिकारियों ने कालाबाजारी की, इस सबका जवाब तो अब जनता देगी। वो निश्चित तौर पे इनको बहुत करारा जवाब मिलना है इस उपचुनाव में। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से ही कहा जाएगा, मामा को मामा मारिच कहा जा रहा है, जो साधु संत जितने लोग सभाएं ले रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो उपाधि उनको जो भी दो आप कम हैं, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं जो कहीं भी इतिहास में जितने भी दैत्य, दानव और देवता आते हैं तो देवताओं से तो उनके कर्म मिलते नहीं हैं। अब दैत्य दानवों से अगर मिलते हैं और उनकी तुलना साधु लोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके गुण ऐसे होंगे। तो इसके लिए तो कांग्रेस दोषी नहीं है, उनको अपने गुण सुधारना चाहिए।